ठीक है। इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री, इंटीग्रेटेड एक्सपेंसेस स्टार्टेज प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अलोट द मल्टी एजेंसी, ठीक। उसके बाद आउटस्टैंडिंग मेजरमेंट्स है, मेंटेन्स विद वाइज पे, ठीक है। इसके बारे हम पढ़ते हैं। कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर और मेजरमेंट, ये तो हमने कर दिया कॉस्ट और सेंटर। उसके बाद हमने किया एंटर परचेज इनवॉइस फॉर्मेट, क्यू डेबिट क्रेडिट नोट्स, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। बजट एंड स्क्रिप्ट मेजरमेंट, अब इसके बजट के बारे में हमने पढ़ना है। और ऑर्डर फीचर। उसके बाद हम क्या करते हैं, F2 में जाते हैं, सीधा हम F2 में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री में, ठीक है। ये पूरी आइटम जैसे हमने स्टॉक कैटेगरी की चीज़ें हमने मल्टी गोडाउन्स, जैसे हमने गोडाउन को यस करना है तो यस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है ऑर्डर प्रोसेसिंग, जैसे अलॉट प्रोसेसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, अलॉट सेल, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ठीक है। इसमें यस या नो का चिन्ह होगा, वो उसमें आपने यस करना है, किसको नो करना है, किसको यस करना है। उसके बाद आपका ह्यूज डेबिट क्रेडिट, ठीक है। ह्यूज इनवॉइस मोड और क्रेडिट, ह्यूज इनवॉइस मोड और डेबिट, ठीक है। परचेज मैनेजमेंट, टेक एडिशन और कॉस्ट ऑफ परचेज। जब हम एंट्री अब F3 में जाएंगे, सीधा हम F3 में जाएंगे तो F3 में देखना है ऑप्शन हमारा। अब ये F3 में आगे एनेबल एक्साइज, ठीक है। इसमें एक्साइज होती है जिसमें हमें क्या करते हैं, बैट होता है। जैसे हम बैट की एंट्री करते हैं तो हम जैसे हम पहले तो बैट का प्रयोग करते थे, अब तो GST आ गया, तो हम GST की जगह हम क्या कर रहे हैं, बैट की जगह हम क्या कर रहे हैं, GST को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब नीचे है एनेबल सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स हमने एंट्री में किए तो इसका भी हमने GST का प्रयोग हो रहा है इसमें सर्विस टैक्स में, लेकिन हमने जो टैली एजुकेशन है तो उसमें हम सर्विस टैक्स पढ़ते हैं। अगर हम TDS भी वो GST के चेंजिंग हो गया, TDS से हमने अब TDS की एंट्री करते हैं हम, तो जैसे हम TDS की एंट्री करते हैं तो क्या करते हैं, हमारी एंट्री की होती है ऑडिट फीस पेड ऑफ ₹25,000 टू मिस्टर राज इंडिविजुअल डायरेक्टिव TDS 10%। जैसे हमने TDS की एंट्री करनी तो हमने पहले इसको फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद हम TDS की थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम एंट्री डालते हैं। उसके अनेबल इंडेक्स क्लेटिक्स एंड सोर्स TTS का मतलब क्या होता है, TCS का मतलब होता है जैसे आप टैक्स सेंटर सेल, ठीक है। आप इसकी एंट्री कर सकते हो, ठीक है। इससे अगर आपकी TDS की फुल फॉर्म पूछी जाए तो आपने TDS की फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है। लग रहा है इसका पता। तो आज ये जितना हमने पढ़ा, जैसे F1 में, F2 में, F3 में, तो हमने एस्केप किया, ठीक है। जब हम एंट्री में जाते हैं, एंट्री वोचर में जाते हैं तो हम कहाँ जाएंगे, काउंटिंग वोचर में, ठीक है। सबसे पहले हम F7 में एंट्री, F7 जनरल वोचर में एंट्री होगी, जो आपने TDS की एंट्री करनी है, ठीक है। तभी हम TDS की एंट्री जब करेंगे तो पहले हमारा डेबिट होगा, हम उसमें नाम डालेंगे, उसके बाद हम किसकी एंट्री क्या है सर, उसके बाद हम TDS की एंट्री करेंगे। तो आज इतनी क्लास आपकी, लेकिन आपने इस क्लास को फोकस करना है, पहले इन्वेंट्री के फीचर के बारे में पढ़ना है। बैक किया, एस्केप किया, ये गेट ऑफ टैली है, इसके बारे में हमने पूरी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद अकाउंटिंग वोचर है, पेरोल वोचर है, इन्वेंट्री। अब सबसे हम क्या करेंगे, अब पेरोल वोचर करेंगे। पेरोल वोचर क्या होता है, जो पेरोल आपकी सैलरी होती है उसकी डिटेल इसी तरह से बनती है आपकी पेरोल की, ठीक है। आज इतनी क्लास है, ज़्यादा क्लास नहीं लूँगा आपकी, 10-15 मिनट 20 मिनट की वीडियो है, तो इसको पहले अपने फोकस करना है, इसको देखना है, अच्छी तरह सुनना है, ठीक है। आज इतनी क्लास है, थैंक यू।